साइबर अपराध यानी कि साइबर क्राइम अब सिर्फ देश के भीतर ऑनलाइन फ्रॉड ट्रांजैक्शन या पासवर्ड हैकिंग तक सीमित नहीं रह गया है। साइबर अपराधी अब दुनिया भर के सुरक्षा तंत्र यानी कि सिक्योरिटी सिस्टम पर भी खतरा बन गए हैं। कई देश इन पेशेवर साइबर हैकर्स को अच्छी रकम देते हैं जिससे वे दुश्मन देश की खुफिया जानकारी में सेंध लगा सके। साइबर अपराधियों के निशान पर दुश्मन देश के सभी प्रकार के डेटाबेस रहते हैं। दुश्मन देश अपने हैकर्स के जरिए सिलसिलेवार साइबर अटैक करवाता है। इस अटैक से भले ही किसी की जान न जाए, पर कोई भी देश आर्थिक और वैश्विक तौर पर कंगाल हो सकता है। चलिए अब हम जानते हैं साइबर युद्ध क्या है। साइबर युद्ध को समझने से पहले हम ये जान लेंगे कि साइबर युद्ध फिलहाल चर्चा में क्यों है। साइबर युद्ध एक बार फिर से चर्चा में तब आया जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग में हैकर्स भी निर्णायक लड़ाई को लड़ रहे हैं। बड़े पैमाने पर रूसी हैकर्स ने यूक्रेन की सरकारी वेबसाइटों और बैंकों पर हमला किया और उनके सभी सर्वर को डाउन कर दिया। रूस ने यूक्रेन पर सैनिक हमले के साथ साथ उनकी इंटरनेट प्रणाली पर भी हमला बोला है। DDoS यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ अटैक के जरिए उन्होंने रूस के सभी वेबसाइटों पर फेक ट्रैफिक को भेजा, जिसके जरिए उन्होंने उनके सर्वर को क्रैश कर दिया। DDoS अटैक एक ऐसा अटैक है जिसके जरिए दुश्मन देश के वेबसाइट पर फेक ट्रैफिक को भेजा जाता है और ये ट्रैफिक तब तक भेजा जाता है जब तक कि उनके सर्वर क्रैश ना हो जाए। चलिए अब हम समझते हैं साइबर युद्ध क्या है। तकनीकी भाषा में जब कोई देश दूसरे देश के इंटरनेट प्रणाली पर हमला करता है तब उसे साइबर युद्ध कहा जाता है। आमतौर पर किसी वेबसाइट या डेटाबेस पर एक के बाद एक लगातार किए जा रहे हमले को साइबर अटैक कहते हैं। हैकर्स लगातार साइबर स्ट्राइक करते हैं जिससे वेबसाइट क्रैश हो जाती है। साइबर अटैक के जरिए किसी देश के बुनियादी ढांचे को हिलाया जा सकता है। चलिए अब हम समझते हैं कि साइबर अटैक के जरिए हैकर्स किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। साइबर अटैक के जरिए दुश्मन देश सर्वर में सेंध लगाकर गोपनीय जानकारियां हासिल करने की फिराक में रहते हैं। डिफेंस सेक्टर की थोड़ी सी भी जानकारी किसी भी देश की सुरक्षा व्यवस्था में डैमेज कर सकती है। मौजूदा वक्त में हर फैसले को ऑनलाइन फीड किया जाता है, ऐसे में दुश्मन देश इसे हासिल करने की फिराक में रहते हैं। साइबर अटैक के अपराधी पूरे डेटाबेस को भी मिटा सकते हैं और गोपनीय जानकारियों को भी नष्ट कर सकते हैं। साइबर अटैक के अपराधी DOS यानी कि डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक के जरिए फेक रिक्वेस्ट भेजते हैं, जिसकी वजह से वेबसाइट की हैंडलिंग मुश्किल हो जाती है। दुश्मन देश अपने हैकर्स के जरिए वित्तीय संस्थाओं पर भी हमला करते हैं, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था पर भी असर होता है। हैकर्स पूरे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक कर लेते हैं, जिसकी वजह से किसी देश का स्टॉक मार्केट, पेमेंट सिस्टम और बैंकिंग प्रणाली भी ध्वस्त हो जाती है। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल फैक्ट ऑफ फैक्ट्स जीके को सब्सक्राइब करें तथा इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं कुछ और जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।